प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे एक और इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके पीछे बात करने वाले हैं। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे और आप ये सेमेस्टर फोर्थ के आप एग्जाम देने वाले होंगे और आप पीडीएस यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट होंगे तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं आपके बीच में कि आप शिकागो यूनिवर्सिटी सीकर के आप विद्यार्थी होंगे और आप पीडीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते होंगे या किसी भी आप राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते होंगे या राजस्थान के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से आते होंगे और आपके बीए सेमेस्टर फोर्थ के आप विद्यार्थी होंगे और आपके मेजर के अंतर्गत आपके सब्जेक्ट होगी पॉलिटिकल साइंस। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए या इम्पोर्टेंट नोट्स की बात की जाए तो लर्निंग विद तेजल आपका यूट्यूब चैनल फर्स्ट नंबर पर आता है। तो ये यूट्यूब चैनल अपनी पहचान के ऊपर ही अपने कार्य करता है। तो बीए सेमेस्टर फोर्थ के विद्यार्थी होंगे और आपकी पॉलिटिकल साइंस की आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय है तो विद्यार्थी अभी से जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आसान भाषा में हमारे नोट्स होते हैं, कहीं पर भी हम हार्ड क्वेश्चन नहीं लेकर आते हैं। एकदम सिंपल जो भी आपको पॉलिटिकल साइंस यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि ये टॉपिक है बहुत हार्ड है, इसमें नोट्स समझ में नहीं आते, सिंगल बच्चे के नोट्स समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैंने किसी स्टूडेंट के पास नोट्स भेजे हुए थे तो उसके समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं अब क्लास लेकर आपके बीच में आ गया हूँ। यूनिट फर्स्ट के नोट पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे, एकदम समझ समझ के हम पढ़ेंगे। और आप शेखावटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे और सीकर के अंतर्गत आपकी यूनिवर्सिटी आती होगी तो आपका स्वागत है। इसमें आपके प्लेटो और आपके बहुत अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं। ये आपका बहुत हार्ड टॉपिक, अगर आपकी बी ए सेमेस्टर फोर्थ में अगर किसी एग्जाम हार्ड एग्जाम होगी तो बी ए सेमेस्टर फोर्थ की वो एग्जाम होगी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, वो सबसे हार्ड पेपर आपका माना जाएगा। तो आपको इस वीडियो से जुड़ जाना है। यूनिट फर्स्ट के नोट्स हम पूरी डिटेल से करेंगे तो आपको बिना किसी देरी के और बिना किसी डाउट के इस वीडियो जुड़ जाना है। समझिए आसान भाषा में, सीख के बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी सभी को बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपका सिलेबस जो कि बहुत हार्ड है, स्टूडेंट के सिलेबस ही याद होने में प्रॉब्लम आ रही है। टॉपिक तो कहाँ से पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस बहुत हार्ड है, इसका बहुत हार्ड सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट का आप सिलेबस दे सकते हैं प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विंस और आपके सेंट ऑगस्टाइन। बहुत हार्ड सिलेबस आपका, इतना हार्ड सिलेबस है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्लास लेकर आने का प्रयास करूँगा। मेरे द्वारा जब आपको क्लास ली जाएगी तो भी आपको समझने का मेरा हिसाब से नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो आपको क्लास को 2 बार देखना है। मैं पूरी जान लगाऊंगा कि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आपको एक नोट्स पढ़ के आना है, फिर वापस क्लास लेनी है, तब आपको ये समझ में आएगा। प्लेटो, अरस्तु, ये आप सभी के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो बिना किसी देर के अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, पहले हमने इंग्लिश वाला टाइप कर लिया मटेरियल, तो ये दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप, ठीक है। तो प्लेटो का परिचय पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट कर लेंगे आज, कोई दिक्कत वाली नहीं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए आज फ़ायदा हो गया, पहले इंग्लिश में टाइप हो गया, ठीक है। तो ये नीचे हिंदी वाला भी है तो आपको सभी को देख लेना है, ठीक है। नीचे हिंदी वाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं एक बार इस चक्रिय को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो इधर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो गया, नीचे हिंदी में भी टाइप हो गया आपका। तो प्लेटो यानी 727 ईसा पूर्व से BS, यानी कि आपको ये तो ईसा पूर्व में समझ नहीं आता कि प्लेटो आपका एक महान यूनानी दार्शनिक था, यानी कि 427 ईसा से आपका 347। आप सोचेंगे कि यह वापस माइनस में कैसे जा रहा है, तो आपकी तो 20C होती है, यानी 20C होती थी, वो आपकी माइनस में होती थी। यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म 400 ईसा पूर्व होता था तो उसकी मृत्यु 300 ईसा पूर्व होती थी, ठीक है। पहले माइनस में चलता था, इस प्रकार माइनस में जाते जाते यानी पहले आपकी 1500 ईसा पूर्व, यानी कि अभी आपकी मान लीजिए अभी आपकी 2000 चल रही है, तो पहले आपकी 2000 आई थी, बाद में आपकी धीरे धीरे 1900 आई, बाद में आपका 1800 आई, 1800 आकर आपकी बाद धीरे धीरे आपकी 00 आई, 0 आने के बाद आपकी प्लस हुई। तो इस प्रकार आपकी पहले प्लस में थी, पहले माइनस में आती थी, अब आपकी आपस में प्लस में आने लगी, तो ईसा पूर्व ही आपकी एक मानी जाती है, ठीक है। तो पहले ईसा पूर्व होती थी। तो आपका ये महान यूनानी दार्शनिक था, वे सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे, यानी कि आपके सुकरात एक महान पॉलिटिकल के थिंग्स थे और जिनके शिष्य कौन थे, आपके प्लेटो थे। और अरस्तु के भी शिष्य कौन थे, तो अरस्तु के भी आपके गुरु कौन थे, तो आपके प्लेटो थे। यानी कि आपके प्लेटो थे वो आपके सुकरात के भी शिष्य थे, सुकरात के जो शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। यानी कि आपको थोड़ा सा मेरे को द्वारा थोड़ी सी दिक्कत हुई है, यानी कि आपके यानी प्लेटो के आपके गुरु कौन थे, प्लेटो के गुरु थे आपके सुकरात, और सुकरात के शिष्य कौन, सुकरात के गुरु कौन थे। नहीं नहीं, फिर से आपको थोड़ी दिक्कत हुई है, तो मैं समझने का प्रयास करूँगा, आपको समझने का प्रयास करना है। यानी कि
आपके प्लेटो थे, उनके 727 ईसा पूर्व है से 300 ईसा पूर्व है आपके महान वैज्ञानिक थे, इनका जन्म हुआ था इस प्रकार। तो वे सुकरात के तो शिष्य, यानी कि सुकरात के शिष्य थे, यानी कि सुकरात उनके गुरु थे और अरस्तु के वह गुरु थे। यानी कि सबसे बड़ा कौन था आपका? सुकरात था। उससे बड़ा कौन था? प्लेटो था। प्लेटो से बड़ा कौन था? प्लेटो से छोटा कौन था? अरस्तु था। ठीक है, सुकरात यानी कि सबसे बड़ा सुकरात था, उससे छोटा प्लेटो था, उससे छोटा आपका अरस्तु था। इस प्रकार आपको याद रखना है। उन्हें राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। ठीक है, इनके पर विचार मुख्यतः उनकी पुस्तक में भी दिया जाता है। उनकी पुस्तक में उनके विचार प्रमुख रूप से दिए जाते हैं। तो आप सभी को देखना, उनकी पुस्तक द रिपब्लिक में मिलती है। यानी कि द रिपब्लिक उनकी किनकी पुस्तक थी? आपको ये पूछे कि प्लेटो की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप द रिपब्लिक बताइए। तो ठीक है, तो प्लेटो की मुख्य जो पुस्तकें यहाँ पर लिखी गई है, 3 पुस्तकें इनकी दी गई है यहाँ पे। तो आपकी द रिपब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाती है। द लॉस हो जाती है आपकी, द स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट्स होती है आपकी। ठीक है, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। ये तीनों इनकी करती है, इनको याद रखना है आपको। एंड थ्योरी ऑफ द जस्टिस, न्याय के सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत के बारे में उन्होंने क्या कहा था? तो न्याय के सिद्धांत के बारे में उन्होंने कहा था कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को सही तरीके से करे। यानी कि प्लेटो डिफाइंस जस्टिस एज ए डूइंग वंस ओवन वर्क। सोसाइटी इज जस्ट व्हेन एवरीवन परफॉर्म्स देयर प्रॉपर रूल इन। ठीक है, रूल आगे हिंदी आपका दिया गया। तो हिंदी वाले स्टूडेंट है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या था? तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को सही तरीके, यानी सभी व्यक्ति अपना कार्य करते रहे, किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में धांधली ना करे। आदर्श राज्य यानी कि आइडियल स्टेट्स क्या था? तो आइडियल स्टेट के बारे में बात की जाए तो थोड़ी सी इसकी साइज कम लेते हैं। तो आइडियल स्टेट की बारे में बात की जाए तो आपके बीच में ये देख सकते हैं कि प्लेटो डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लास, यानी 3 क्लास इन्होंने बांटा है। यानी कि रूलर आपकी फिलोसोफर किंग्स थे, यानी कि दार्शनिक राजा थे। और आपके वेरियर्स यानी सैनिक आपकी क्या थे? तो आपके ऑक्सलरीज थे। ठीक है, ऑक्सलरीज यानी क्या होता है? आपका उत्पादक वर्ग था। तो प्रोड्यूसर यानी फार्मर और आपके वर्कर्स थे उनसे में। ठीक है, उत्पादक वर्ग था। सैनिक ये देख सकते हैं। दार्शनिक राजा यानी कि दार्शनिक यानी राजा होता था। राजा के बारे में क्या कहा गया? तो दार्शनिक राजा के बारे में क्या कहा गया? तो आप सिंपली पढ़ेंगे कि प्लेटो के अनुसार राज्य का शासन दार्शनिक राजा को करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे अधिक ज्ञानवान है। यानी कि राज्य की जनता का संचालन उसके राजा के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि उसकी जनता के द्वारा किया जाए, क्योंकि राजा के पास एक अच्छा ज्ञान होता है। शिक्षा का सिद्धांत क्या था? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे आप सोच रहे होंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन एग्जाम से पहले 2 दिन पहले वैसे भी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा था? एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या था कि आदर्श वाक्य इनका क्या था? तो एजुकेशन के बारे में इनका वाक्य था कि आदर्श नागरिक और शासक बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है और इसे राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट आइडियल सिटीजन एंड रूलर्स इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। यानी कि आदर्श नागरिक और शासक बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। यानी कि एक नागरिक बनाने के लिए और एक शासक बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। यानी कि अभी आपके नेता नांगला और जो आपके राजनेता है तो वो शासन करते हैं, उन्हें शिक्षा है तभी तो वह शासन कर रहे हैं। और भारत के लोगों में जब शिक्षा ग्रहण की तभी तो वह अपराध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपराध करने में क्या सजा होती है क्या नहीं होती है, इसलिए वह पढ़े हुए हैं, इसलिए अपराध नहीं करते हैं। संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। तो शासक वर्ग के लिए प्लेटो ने निजी संपत्ति और परिवार विवाद व्यवस्था का विरोध किया। यानी कि फॉर द रूलिंग क्लास प्लेटो सजेस्ट नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड नो फैमिली सिस्टम। यानी शासक वर्ग के लिए प्लेटो ने निजी संपत्ति और परिवार व्यवस्था का विरोध किया है। यानी कि इन्होंने विरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में धन का भंडार नहीं करना चाहिए। ठीक है, रूपों का सिद्धांत। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपके अपने प्लेटो के अनुसार रूपों का सिद्धांत क्या है। तो आप लिख आएंगे प्लेटो बिलीव्ड इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट परफॉर्म बियॉन्ड द फिजिकल। यानी कि प्लेटो के अनुसार वास्तविक दुनिया से परे एक आदर्श रूपों की दुनिया होती है। आलोचना। तो आलोचना आपके बहुत आदर्शवादी व्यक्ति थे, टू आइडियलिस्टिक अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आपके लोकतंत्र के खिलाफ थे, साम्यवाद वैरिक थे। निष्कर्ष के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और अब आपके एग्जाम में एकदम सही तरीके से हम इन नोट्स को करने वाले हैं। तो परिचय हमने कर लिया, थोड़ा सा और परिचय इनका लेने का प्रयास करेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु थे। ठीक है, अलेक्जेंडर के गुरु थे, प्लेटो के शिष्य। हाँ, तो अब हम अरस्तु के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अरस्तु का सिद्धांत। अरस्तु कब से थे? तो आपको थोड़ा सा ऊपर में देख के दिखा देता हूँ कि आपके प्लेटो कब से कब तक थे। तो प्लेटो आपके थे
प्लेटो थे आपके 427 से 347। तो ये कितने तक है, तो ये आपकी हो जाती हैं 384 से 322 ईसा पूर्व तक। उनके बाद में कौन आए, तो आपके अरस्तु आते हैं। ठीक है, तो अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं। तो अरस्तु का जन्म कब होता है, तो अरस्तु का आपका 384 ईसा पूर्व में जन्म होता है। इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में होती है। बहुत कम समय तक ही जीते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल्स, यानी कि राज्य का सिद्धांत। आगे हम बात करें राज्य का सिद्धांत, ये आगे का टॉपिक है आपका। तो अरस्तु थे ये यूनान के महान दार्शनिक थे, यानी ये भी आपकी यूनान के महान दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु का नाम, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे प्लेटो और अलेक्जेंडर के। और अलेक्जेंडर का गुरु कौन था, तो अलेक्जेंडर का गुरु आपके अरस्तु हो जाते हैं। यानी सबसे बड़ा कौन होता है, आपका प्लेटो होता है। प्लेटो के बाद में आपके होती है अरस्तु, अरस्तु के बाद में होता है छोटा जो आपका होता है अलेक्जेंडर होता है। ठीक है, उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स, राज्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेट्स। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ये आपका राजनीतिक प्राणी राज्य का एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है। स्टेट इज एक्सटेंडेड नॉट ओनली फॉर लाइफ बट और गुड लाइफ, यानी परिवार और राज्य का विकास। अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास इस प्रकार होता है कि परिवार, गांव, राज्य सबसे ऊंचा पूर्ण संस्था होती है। नागरिकता वही है जो राज्य के कार्यों में भाग लेता है। सभी लोग नागरिक नहीं होते हैं, जैसे दास, महिलाएं उस समय के अनुसार। यानी कि नागरिक वही होता है, नागरिक वही है जो राज्य के कार्य में भाग लेता है। यानी जो नागरिक वही माना जाता है जो कार्य, यानी कि आपके राज्य के कार्यों में भाग लेता है। वो सभी लोग नागरिक नहीं होते हैं, जैसे दास, महिलाएं उस समय के अनुसार नहीं थी। यानी कि महिलाओं को उस समय नागरिक नहीं माना जाता था, आप सभी को याद रखना है। संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, आपके अरस्तु के अनुसार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अरस्तु के अनुसार संविधान का वर्गीकरण कीजिए। अरस्तु के अनुसार संविधान का वर्गीकरण कीजिए। तो आप संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, तो शुद्ध रूप से कर देंगे, विकृति रूप में कर देंगे, राजतंत्र रूप में कर देंगे, अत्याचार के रूप में कर देंगे, कुलीन तंत्र के रूप में कर देंगे, ओलिगार्की के रूप में कर देंगे, लोकतंत्र के रूप में कर देंगे, बीरतंत्र एंड डेमोक्रेसी यानी नेगेटिव फॉर्म इन हिज व्यू। लेकिन अरस्तु ने पोलिटी यानी कि मिश्रित शासन का सबसे अच्छा माना जाता है। अरस्तु को है ना आपका मिश्रित शासन का सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं, ये मिश्रित शासन के बहुत पक्ष में थे। मध्यम वर्ग का महत्व है। अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग सबसे स्थिर और आपका महत्वपूर्ण होता है। मजबूत मध्यम वर्ग से राज्य स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, न्याय का सिद्धांत, न्याय का अर्थ है समानता। दो प्रकार की न्यायता आपकी समानता होती है। न्याय आपकी दो प्रकार की होती है, वितरणात्मक न्याय और आपकी सुधारात्मक न्याय। क्रांति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द रिवोल्यूशन, यानी समानता और न्याय से क्रांति होती है। यानी कि कानून का पालन करना चाहिए, समानता का नियम, मध्यम वर्ग को मजबूत करना चाहिए। कानून का महत्व है कि अरस्तु ने कहा कानून का शासन व्यक्ति के शासन से बेहतर है। यानी कि कानून का शासन क्या होता है, तो आपके व्यक्ति के शासन से बेहतर माना जाता है। तो आप सभी को याद रखना है। एंड लो शुड ओक्रोम, ये आपकी लिखा गया है। तो आलोचना कीजिए इसकी। तो दास प्रथा का समर्थन करते थे, महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया इन्होंने, और लोकतंत्र की आलोचना इन्होंने प्रमुख रूप से करने का कार्य किया। निष्कर्ष आपके अरस्तु का राजनीतिक विचारक, व्यवहारिक और आपका प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक है। अरस्तु के बाद में आती हैं आपकी एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल आपके आ जाते हैं। एरिस्टोटल वही आपके अरस्तु ही है। ठीक है, अरस्तु ही आपके। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो थॉमसन के बारे में बात करेंगे हम। थॉमसन के बारे में बात करने वाले हैं अब आपके बीच में। थॉमसन, तो ये थॉमसन कौन थे, तो इनके बारे में बात की जाए थॉमसन के बारे में, तो इनका परिचय करते हैं सबसे पहले। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी थी। थॉमसन इंग्लैंड के प्रसिद्ध, यानी कि आपके अरस्तु आपके यूनान के थे या आपके इंग्लैंड के थे। इन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। इन्हें आधुनिक तो समय के जो होता है राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तो आपको यहाँ पर लिखी गई लेविथन। ठीक है, यहाँ पर लिखी गई है। मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर, मनुष्य स्वार्थी, भयभीत और आपका प्रतिस्पर्धी होता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है।
इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, ना कि वह अपने समाज के लिए करता है, ना कि अपने देश के लिए करता है। यानी मनुष्य अपना परिवार का पालन करने के लिए और अपना शरीर को बढ़ाने के लिए और अपने परिवार को मजबूत करने के लिए कार्य करता है, ना कि वह अपने समाज व देश के लिए कार्य करता है। यानी कि वह अपना सेल्फ यानी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। प्रसिद्ध कथन मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। तो इसकी हिंदी में लेकर आने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। भी आपकी इंग्लिश वीडियो वाले स्टूडेंट देखेंगे मैन इज द सेल्फिश बाय नेचर, यानी मनुष्य आपका प्रकृति से अलग नहीं रह सकता। ठीक है, इसका मैं देखता हूँ मनुष्य ये आपका, ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, तो आप देख लेना एक बार। प्राकृतिक अव्यवस्था, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर, राज्य बनने से पहले की स्थिति, यानी इससे कानून या सरकार नहीं बनती। जीवन होता है निराशाजनक, हिंसक और छोटा होता है। ठीक है, और आपका यहाँ स्थित होती है सभी का सभी के खिलाफ युद्ध और प्राकृतिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार होता है और आपके सभी को समान नागरिक संहिता उपलब्ध होती है। अपने अधिकारों को एक शक्तिशाली शासक को दे सकते हैं। इससे राज्य का निर्माण होता है। सर्वसत्ता, यानी कि शासक शक्ति के पूर्ण होते हैं, जनता उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकती। शासक कानून से ऊपर होता है। राज्य का स्वरूप, यानी राज्य एक कृत्रिम व्यवस्था होती है, यानी कि आर्टिफिशियल होती है, और आपका शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। कानून का सिद्धांत, कानून वही है जो शासक बनाता है, तो कानून का पालन अनिवार्य है। लोकतंत्र विचार, यानी व्यू ऑफ द डेमोक्रेसी, हॉब्सन लोकतंत्र का समर्थन नहीं था। होब्स, ठीक है, वह सख्त राजतंत्र को सबसे अच्छा मानता था। आलोचना, शासक को अत्यधिक शक्ति देना, नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी, लोकतंत्र का विरोध करना। और आपका इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। अब हम करने वाले हैं सेंट ऑगस्टिन के बारे में। ठीक है, सेंट ऑगस्टिन आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज की क्लास में मेरे को भी बहुत समस्या आई आपको समझाने में, और आपको भी बहुत समस्या आएगी समझने में, तो इसके लिए समझ आते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल से लेकर आने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो सेंट ऑगस्टिन यानी कि एक राजनीतिक विचारक क्या था, तो इनका ये पारंपरिक ईसाई दार्शनिक थे। उन्हें ईसाई राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आपकी द सिटी ऑफ गॉड है। 2 नगरों का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, 2 नगरों का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ऑगस्टिन के नक्शा 2, यानी ईश्वर का नगर, पृथ्वी का नगर। सिटी ऑफ गॉड सत्य, शांति, धर्म, और सिटी ऑफ अर्थ यानी स्वार्थ, पाप, बौद्धिकता, मानव स्वभाव के साथ। आप सभी एग्जाम के साथ कि मानव का स्वभाव कैसे माना जाता है, मानव एक पापी है। ठीक है, सिनफुल नेचर, ठीक है, आप सभी को देख लेना है। ये आदम के पाप के कारण है। ठीक है, राज्य का उद्देश्य क्या है, तो राज्य पाप और राजकता को नियंत्रित करता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो चर्च और राज्य, यानी चर्च राज्य से श्रेष्ठ है। धार्मिक सत्ता, न्याय और सिद्धांत, सच्चा न्याय केवल ईश्वर के नगर में ही संभव है। राज्य का लक्ष्य शांति बनाए रखना है। ठीक है, राज्य को बहुत कम महत्व देना है, और धार्मिक पक्षपात अधिक है। व्यवहारिक राजनीति की कमी है। ठीक है, निष्कर्ष के बारे में बात करें। थॉमस एडिसन ने फिजिक्स कैसे आए, थॉमस एडिसन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, थॉमस एक्विनास या इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आपको याद रखनी है। थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी पुस्तक आपको याद रखना है। राज्य का सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था, तो ये एक राज्य एक प्राकृतिक संस्था होती है, नेचर इंस्टलेस होती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण करना है, कानून का सिद्धांत करना है। एक्विनास ने के 4 प्रकार के कानून बताए हैं, यानी कि शाश्वत कानून, यानी कि ईश्वर का नियम आपका होता है, ईश्वर का नियम, और आपका मानव बुद्धि, और ह्यूमन लॉ यानी मानव निर्मित कानून, और आपका धार्मिक कानून। न्याय का सिद्धांत की बात की जाए तो न्याय प्रत्येक को उसका अधिकार देना, समानता और नैतिकता पर आधारित है। चर्च और राज्य, लेकिन चर्च को उच्च स्थान माना जाता है। विद्रोह का अधिकार, यदि शासक अत्याचारी है तो उसे हटाया जाए। और ये आप किस प्रकार ये क्लास करते हैं एंड क्लास आज की बहुत छोटी हुई है, इसके लिए समझ आते हैं, और आपको कंटेंट भी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए भी समझ आते हैं। हमने पूरी जान लगाई, और आपने भी पूरी जान लगाई कि समझने, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, क्योंकि आपका ये टॉपिक भी हार्ड है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को भी बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ा है, और आपको भी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 का लेकर आएंगे, उसमें समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका डाउट है लर्निंग विद एजलिफ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी तरीके के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।